वंदितु सर्व सिद्धे ओमचल मणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली मणिदम। पेज नंबर 39 और कलश नंबर 12 चलेगा। 14 नंबर की गाथा के बाद अमृतचंद्र आचार्य ने 11वें नंबर के कलश में ये कहा कि जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से सहित शुद्ध ने का विषयभूत शुद्धात्मा है, तो हे जगत के जीवों, ऐसे शुद्धात्मा का आप अनुभव करो। ठीक है, तो भावार्थ ये है, यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध न्याय के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। यहाँ तक अपनी कल चर्चा हो गई थी। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। जिस शुद्धात्मा का अनुभव 11वें नंबर के कलश में करने के लिए कहा, तो उस आत्मा का अनुभव करने पर क्या होगा, तो उसके उत्तर में ये अगला कलश है कि क्या होगा कि आत्मदेव प्रकट प्रतिभास में होगा, कि तुम्हें अपने शुद्धात्मा की प्रकट अनुभूति होगी, कि वो आत्मा के दर्शन होंगे। ऐसा कलश नंबर 12, भूतम भातम भूतमेव रवसा निबिंद बंधम सुधी यद्यन्ते किल को कहो कलयति व्याहत्य मोहम हठात आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोपमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। अर्थ, यदि कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे देखे, तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी महिमा, जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक करदम से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। एक देव तो जिन मंदिर में विराजमान है और दूसरा देव इस देह देवल में विराजमान है। दोनों देवों में क्या अंतर है? एक देव मंदिर में है, वो भी देव है और ये भी देव है, और दोनों ही देव के दर्शन भी करना है ना। शुद्धात्मा देव के भी दर्शन करने हैं और जिनेंद्र देव के भी दर्शन करने हैं, समझ में है ना। लेकिन दोनों के दर्शन करने की विधि अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि जीव तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके, शीघ्र भिन्न करने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तीनों काल के कर्म को भिन्न करके
यदि भिन्न कर दिया तो क्या होगा, ये सिद्ध भगवान बन जाएगा। तो पहले सिद्ध भगवान बने, ऐसा कहना चाहते हैं क्या? भिन्न करने का क्या मतलब है? तीनों काल के कर्मों के बंध को अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके, भिन्न करने का मतलब ये है कि अभी अपने को ज्ञान में भिन्न करना है। ठीक है, वैसे तो भिन्न, अब ये शरीर है तो शरीर भी एक कर्म है, नो कर्म है। अब हम ये कहते हैं कि आप पहले शरीर को भिन्न करो और फिर मोह का नाश करो, ठीक है, फिर आपको आप आत्मा के दर्शन होंगे। तो ऐसा तो संभव है नहीं, पहले हम सारे कर्मों का नाश करें, ठीक है, फिर मोह का नाश हो और फिर आत्मा के दर्शन हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर भिन्न करने से क्या तात्पर्य है? देखो, सही मायने में जो भी अपने को काम करना है वो अपने को ज्ञान और श्रद्धान में करना है, ठीक है। जैसे कई बार ये बात आती है कि शरीर का त्याग कर देना चाहिए, शरीर का त्याग। अब शरीर का त्याग कैसे होता है, कैसे त्याग करें? अपन आत्महत्या कर लें, जहर खा लें तो शरीर का त्याग हो जाएगा। शरीर का त्याग कहाँ होगा? शरीर का त्याग ज्ञान में होगा। सही मायने में तो ज्ञान में ही ग्रहण किया है और ज्ञान में ही त्याग करना है। आत्मा ने शरीर को आज तक कभी ग्रहण नहीं किया, शरीर को तो ग्रहण किया नहीं ना, जब छुआ ही नहीं है तो ग्रहण कैसे कर सकता है? तो शरीर के प्रति ज्ञान में जो अपनापन है, तो उसी अपनेपन को ज्ञान में भिन्न जानना है। शरीर को भिन्न जानने का नाम ही शरीर का त्याग करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जैसे इस समय सार में आगे शायद निर्जराधिकार में, शायद, ठीक है, वहां ये कहा कि त्याग किसे कहते हैं, त्याग किसका नाम है? प्रत्याख्यान माने त्याग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान ही त्याग है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है का क्या मतलब है? ज्ञान में पर को पर जानना। क्या कहा? देखो, त्याग किसका नाम है, ठीक है। मैं है ना, अब 10 दिन के लिए मान लो हरि का त्याग करता हूं, ठीक है, तो 10 दिन का त्याग किया, लेकिन 10 दिन बाद ग्रहण का परिणाम अंदर में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? 10 दिन बाद, है ना, त्याग तो 10 दिन का ही हुआ ना, लेकिन 10 दिन के बाद मुझे ग्रहण करना है, तो फिर त्याग कहाँ हुआ? ठीक है, वही ग्रहण का परिणाम भी है। लेकिन यदि ज्ञान में ये जाना जाए, आज तक मैंने हरि को छुआ नहीं, हरि खाई नहीं है, ठीक है, राग किया, राग का विकल्प किया, ठीक है, खाने का विकल्प किया, सो तो मेरा है, लेकिन हरि को तो नहीं खाया। अब उस हरि को ज्ञान में भिन्न जानना, ज्ञान में उस हरि को भिन्न जानना, उसी का नाम त्याग है। देखो, पहले मकान छूटता है कि मकान का राग छूटता है? पहले क्या छूटेगा? अपन ऐसा करते हैं, पहले है ना, घर बार छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र आदि छोड़ दिए, धंधा व्यापार छोड़ दिया और जंगल में चले गए, राग छूटा नहीं। तो क्या छूटा? कुछ नहीं छूटा, क्योंकि ये राग से तो वहां पर भी दुखी रहने वाला है। पहले राग छूटता है, और राग कहाँ छूटता है? कि ज्ञान में छूटता है, ठीक है। राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। जिस ज्ञान में राग को भिन्न जाना, वो राग छूट गया। जिस ज्ञान में शरीर को भिन्न जाना, तो समझ लो शरीर छूट गया। समझ में आया कि नहीं है? तो ज्ञान में ही त्याग होता है, ज्ञान ही त्याग है ना। पर को पर जानना, ठीक है। अब पर छूट गया कि नहीं छूट गया? मैं भगवान महावीर की साक्षी में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर पर पदार्थों का त्याग करता हूं। त्याग की ये विधि नहीं होती है, ये विधि नहीं है त्याग की। त्याग की क्या विधि है? कि ज्ञान में पर को पर जान लो आप, वो न्यारा है
मैं न्यारा हूं। ठीक है ना, मेरे ज्ञान आदि भिन्न है और उसके चेतन अचेतन आदि के गुण भिन्न हैं। तो इस प्रकार से भिन्न जानने का नाम ही त्याग है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर कह रहे हैं कि तीन काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके माने ज्ञान में भिन्न करके, ठीक है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मैं न्यारा हूं, न्यारा हूं, आज भी न्यारा हूं। ठीक है ना, तो ऐसा जिसने भिन्न किया, अभी तक क्या कर रखा था कि इनको अपना माने बैठा है। ठीक है, इन कर्मों को अपना मानना, अपना मानने का नाम ही इनका ग्रहण करना है, इन कर्मों को ग्रहण करके बैठा है। ठीक है, तो आज ज्ञान में भिन्न किया। देखो भिन्न भी कैसे किया, क्योंकि इससे पहली जो गाथा है 14 नंबर की गाथा है, उसमें क्या कहा, जो पश्चदी अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्य नियदम। ठीक है, अब जिसने इस आत्मा को जाना, जाना, जहां जाना वहीं पर पदार्थ छूट गए। ठीक है, देखो अबद्ध स्पष्ट स्वरूप शुद्धने से शुद्ध आत्मा को जाना ना, जाना। अब जानकर क्या हुआ, जानकर ये हुआ, जब ये आत्मा को जानेगा तो उसमें अहम होगा। अहम कैसा अहम होगा कि ये ही मैं हूं, बाकी कुछ नहीं हूं, ये ही मैं हूं। जो अपने आत्मा को जाने, पहले क्या था, ये मकान में हूं, ये शरीर में हूं, ये पैसा में हूं, ये पुत्र में हूं। अब जिसने अपने आत्मा को जाना, जो पश्चदी अपाण, जिसने अपने आत्मा को जाना, अब उसमें अहम हो गया। जब उसमें अहम हो गया तो पर पदार्थ तो अपने आप छूट गए, छोड़ना नहीं पड़ा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब हमने क्या है कि नया मकान लिया, तो नया मकान लिया तो उसमें प्रवेश कर लिया, तो स्वयं अहम हो गया ना। तो जैसे ही उसका अहम हो गया, ये मेरा हूं, इससे पहले जो पुराने मकान का अहम था, ये मेरा है। अब उसको छोड़ने के लिए अपन ने क्या किया, भैया एक माला फेर लेते हैं कि पिछले मकान को जो हमने अपना मान रखा था ना, पहले उसका त्याग कर देते हैं, फिर हम इसमें अहम करेंगे। ऐसा होता है क्या कि जब तूने दूसरे मकान में अहम किया, ये मेरा है, तो वो अपने आप छूट गया। तो जब इस जीव का अपने शुद्धात्मा में अहम हुआ कि ये मैं हूं, तो बाकी के जगत के सारे पदार्थ, अब चाहे वो द्रव्य कर्म है या वो भाव कर्म है या नो कर्म है, माने इन तीन कर्मों में सारे जगत के पर पदार्थ छूट जाते हैं। समझ में है कि नहीं है। अब हमें कोई अलग अलग से छोड़ने की आवश्यकता तो नहीं है ना। ठीक है, ये तो हमारी कमजोरी है। अब ये पदार्थ छोड़ा इतने काल के लिए, अब ये पदार्थ छोड़ा इतने काल के लिए, अब ये पदार्थ छोड़ा इतने के। अरे सारा जगत एक साथ एक समय में छूटता है। समय में है कि नहीं है। सम्यक दृष्टि के पास कितना परिग्रह है, अभी घर में रहता है, कितना परिग्रह है। श्रद्धा के बल पर उसको रत्ती भर भी परिग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि पर पदार्थ में उसको ममत्व नहीं है, ममत्व नहीं। जहां ममत्व छूटा वहां पर पदार्थ छूट गए, और जहां ममत्व है, भले ही हमने सारे पदार्थ छोड़ दिए, अभी कुछ नहीं छूटा। ठीक है, तो इसलिए तत्काल भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को, है ना। अब पहले जब तुमने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म छुड़वा दिए, ठीक है, तत्काल भिन्न करवा दिए, तो वो मिथ्यात्व अज्ञान कहां से आ गया। ठीक है, तो अभी इसका मतलब मिथ्यात्व और अज्ञान अभी बचा हुआ है। तो पहले उनको भिन्न जानो, भिन्न जानने से, भेद ज्ञान के बल से, ठीक है, पर पदार्थों को भिन्न जाना, तो क्या होगा, अब तुम्हारे इस बल से, इस पुरुषार्थ से मिथ्यात्व अर्थात अज्ञान, ठीक है ना। यहाँ अज्ञान कौन सा, मिथ्यात्व सहित वाला लेना है।
एक अज्ञान होता है मिथ्यात्व रहित वाला, ठीक है। सम्यक दृष्टि को भी अज्ञान रहता है, लेकिन मिथ्या वाला ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होता है। तो अज्ञान दो प्रकार का, एक मिथ्या दर्शन सहित वाला और एक मिथ्या दर्शन रहित वाला। तो इन मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या चारित्र को अपने बल से, पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, ठीक है ना। अब मिथ्यात्व को रोकने का अभ्यास कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो अपने को धर्म करना है, ठीक है। तो धर्म करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? धर्म करने के लिए, धर्म करना है ना अपने को। कोई हमसे आकर पूछे साहब देखो मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं और आज तक मैंने कुछ नहीं किया, आप बताओ मैं क्या करूं, कोई हमसे ये पूछे, हम क्या जवाब देंगे? भैया सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मंदिर के दर्शन करने जाया करो, फिर भगवान का अभिषेक करा करो, थोड़ा बहुत त्याग करो, ठीक है। तो ऐसा अपन उपदेश देंगे। लेकिन सबसे पहला धर्म है मिथ्यात्व और अज्ञान का त्याग। पहले आलू नहीं छोड़ा जाता उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आपको। पहले रात्रि भोजन नहीं छोड़ा जाता, आपने छोड़ रखा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। छोड़ना, हम ऐसा उपदेश का निषेध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन समझदारी ये है, समझदारी, जिसको धर्म करना है, सबसे पहला धर्म है मिथ्यात्व और अज्ञान छोड़ना। सुनो, यदि अज्ञान बैठा हुआ है, पूजा जी आप ध्यान से सुनना, पूजा जी ठीक है सुनो, यदि अज्ञान बैठा हुआ है, ठीक है, उस अज्ञान और मिथ्यात्व के रहते रहते आप जो भी काम करोगे ना, सब अज्ञान के हैं, अज्ञान का काम है। देखो सुनो, मान लो कोई पूजा कर रहा है तो वो अज्ञान दशा में कर रहा है, वो भी अज्ञान का काम है। कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है तो वो अज्ञान पूर्वक ही तो कर रहा है ना। अज्ञान पूर्वक माने अनजाने में, माने उसे कुछ पता नहीं है मैं क्यों पूजा कर रहा हूं। तो सबसे पहले माने ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान सहित तेरे सारे कार्य ज्ञान के कार्य कहलाएंगे। और अज्ञान सहित, ठीक है, देखो कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, यदि वो पूजा करता है ना, पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, यात्रा करता है, तो भी उसको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, तो भी अपन क्या कहेंगे उसको? मिथ्या दृष्टि। और कोई सम्यक दृष्टि सौदा तोलता है, दुकान चलाता है, धंधा व्यापार करता है, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करता है, तो भी अपन उसको सम्यक दृष्टि माने उसके सारे कार्य सच्चे, शुभ के कार्य करेगा तो भी सच्चे, ठीक है, और मिथ्या दृष्टि धर्म के कार्य करेगा तो भी झूठे। तो समझ में आ गया? तो इसलिए सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले अपने को मिथ्यात्व और अज्ञान का त्याग करना चाहिए। समझ में? ये पहला काम है। अज्ञान सहित ये जीव जितना मर्जी धर्म कर्म कर ले, वो एक छैलाला की पंक्ति है ना, ज्ञान बिन कर्म झरे जे कोटि। हाँ ये वाला पहले से क्या है? कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने पर जितने कर्म झरते हैं, करोड़ों जन्मों तक तप करने पर, ज्ञानी के छिन माही, सम्यक ज्ञानी के एक क्षण में, त्रिगुप्ती ते, मन वचन काय की गुप्ती से सहज टल जाते हैं। इतने कर्म तो ज्ञानी के सहज टल जाते हैं। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा। तो इसलिए सबसे पहले इस जीव को क्या करना चाहिए कि अपने मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर करना चाहिए। अच्छा, अब प्रश्न ये आना चाहिए कि मिथ्यात्व और अज्ञान दूर कैसे हो?
ठीक है भैया। मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर करने के लिए मैं विधि बताता हूं आपको। देखो, रोज कम से कम एक नमोकार मंत्र की जाप करनी चाहिए, ठीक है ना। और साल में एक बार शिखर जी की यात्रा करनी चाहिए। भाई मिथ्यात्व ऐसे नहीं जाएगा। और यात्रा में आपको पैदल चलना चाहिए, डोली पे नहीं चलना चाहिए, कम से कम पसीने तो शरीर में आवे। और पूरे पहाड़ पे आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, समझ में है कि नहीं। और डेली कम से कम 2-4 पूजा करनी चाहिए। अपने धन में से 25% का दान देना चाहिए, समझ में है कि नहीं आया, है ना। मैं सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा ना? अरे बोलो। ये सही नहीं है। लो, कर लो बात, ये सही नहीं है। हैं? कमाल की बात है। थोड़ा सा भेद विज्ञान किया कि अज्ञानता दूर हो जाता है, मिथ्या दूर हो जाता है, शून्य होता है। आप कह रहे हो ये सही नहीं है, लेकिन सारी दुनिया तो धर्म के नाम पे यही कर रही है। हम तो भी यही सब कर रहे हैं, अज्ञानता आप में भी कर यही कर रही रहे है। हो, ठीक है। भाई मिथ्यात्व का त्याग करना है, ठीक है, अज्ञान को दूर करना है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है। तो ये क्या उपाय झूठे हैं? जाप करना है, यात्रा करना है, संयम से रहना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, अनछने पानी का त्याग करना है, 2-4 मालाएं फेरनी है, हरि का त्याग करना है। माने ये कोई भी साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है ये मिथ्या दर्शन का त्याग करने के लिए। वाह। बहुत बढ़िया। तो सहज ही हुए के अपने आप। हमारे जो श्रोता है ना, बहुत समझदार हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के बीच में ही चर्चा करने का आनंद आता है, समझ लो, ठीक है। ऐसे श्रोता कैसे श्रोता हो सकते हैं? माने जो गुरुजी कुछ भी पढ़ाएं, ठीक, कुछ भी पढ़ाएं, बस सही है, सही है, सही है, सही है ना। ऐसे श्रोता नहीं होने चाहिए। माने इतना तो कम से कम हमें ये समझ, पता है, सारी दुनिया ये जो थोड़े से लोग स्वाध्याय करते हैं ना, इतने सारे पूरा वर्ल्ड है, उसमें से जो थोड़े से लोग स्वाध्याय करते हैं, तत्व को समझते हैं, वो ये बात समझते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। नहीं तो सारी दुनिया, अरे तिजारे जाओ और 108 परिक्रमा नहीं लगाई और एक उल्टा सतिया नहीं बनाया तो क्या धर्म होगा? क्या धर्म हो? लगता ही नहीं कि धर्म हुआ है, समझ में आएगी नहीं? तो इनमें धर्म मान रखा है। यहां तो कहते हैं भाई तू कितनी माला फेर ले, महावीर भगवान की माला फेर ले, सिद्ध भगवान की माला फेर ले, तेरा मिथ्यात्व तो इनसे ढीला पड़ने वाला नहीं है। सही मायने में तो अज्ञान पूर्वक, अभी अपन ने कहा था ना, अज्ञान पूर्वक तो कुछ भी कर ले, सब अज्ञान के खाते में जाएगा। अब तो अज्ञान सहित बिना सम्यक ज्ञान के सिद्ध भगवान की भी पूजा करेगा तो भी अज्ञान के खाते में जाएगी। तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान को दूर करने का क्या उपाय है? सबसे बड़ा उपाय है कि तू भेद विज्ञान कर, तत्व का चिंतन कर, तत्व का निर्णय कर, 7 तत्वों की पहचान कर, आपा पर की पहचान कर, 7 तत्वों को जान। ये मिथ्यात्व को ढीला करने का उपाय है। भेद विज्ञान कर, 24 घंटे ये विचार कर, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं जीव हूं, मेरा काम केवल जानना देखना है। भोजन करते हुए भी मैं भोजन का कर्ता नहीं हूं, मैं तो भोजन का ज्ञाता हूं। मैं भोजन को जान तो सकता हूं, भोजन का राग तो हो सकता है, लेकिन भोजन का ग्रहण नहीं हो सकता। आत्मा भोजन को छू नहीं सकता। तो ये जो भेद विज्ञान है ना, ऐसा हर समय का चिंतन, राग क्या है, वीतराग क्या है, धर्म क्या है, तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, स्वय क्या है, पर क्या है, सच्चा धर्म क्या है, ठीक है। तो ऐसा जो विचार चलता है, भेद ज्ञान की जो धारा चलती है, मैं शुद्ध हूं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रुद्ध रहित हूं, अहमे को खलु शुद्धो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो ये जितने भी विचार धारा है, चिंतन धारा है, तत्व धारा है, इस अवस्था में गारंटी से मिथ्यात्व कमजोर पड़ता है। और जब ये मिथ्यात्व कमजोर होता चला जाता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि मोह के मंद उदय में
तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है पहला धर्म। अब कोई पहला धर्म, तो पहला धर्म माने एक का अंक रखना, एक का अंक। सम्यक दर्शन जो है अज्ञान का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये सब एक ही बात है, अलग अलग नहीं। तो पहले आप एक का अंक रखो, उसके बाद आपने देव पूजा की, जिसकी आप अभी निषेध कर रहे थे, जिसका इनकार कर रहे थे, भगवान की पूजा करना, जाप करना, यात्रा, जिसको आप मना कर रहे थे, अब आप उस जीरो को यहां लगाओ। सम्यक दर्शन के बाद भगवान की पूजा, एक जाप, ये जो जीरो कह रहे थे ना, अब जीरो को यहां लगाओगे तो क्या होगा? एकदम 10 का कहलाएगा। दूसरी जीरो लगाओगे तो एकदम कितने गुना हो गया? 100 गुना। फिर तीसरी जीरो लगाओगे फिर 1000, चौथी जीरो लगाओगे 10,000, पांचवी जीरो 1,00,000। अब आपके सारे कार्य गिनती में आ रहे हैं, सब कार्य सार्थक हो रहे हैं। बिना ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना सच्ची समझ के वो सब कार्य व्यर्थ जा रहे थे, उनका कोई कोई लाभ नहीं था। ठीक है ना? ऐसा क्या कह रही हो पूजा जी? हाँ पहले पहले सब बिना अंक के 0 था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पूजा जी आप क्या कह रहे हो? पूजा जी वेद विज्ञान मेरे से होता नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ वेद विज्ञान करने की, हर चीज में होता नहीं है मेरे से। काफी दिन से ट्राई होगा, कर रही हूँ मैं ये। कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, होगा। मैं जीव हूँ, शरीर ये अजीव है, ये भी भेद विज्ञान है। ठीक है? अपन ना खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मैं खाना नहीं खाता, मैं खाने को जानता हूँ, ये भी भेद विज्ञान है। रोटी बना रहे हो आप, रोटी, तो रोटी बनाते हो, रोटी बनाने का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। रोटी किसने बनाई? बाहर में देखा जाए तो आटे ने बनाई, पुद्गल ने बनाई। ठीक है? अब तक अपन क्या मान रहे थे? मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। ठीक है ना? तो आज आपको क्या समझ में आया? अरे जिस समय रोटी बन रही थी तो उस समय मैं जानने का काम कर रही थी, रोटी अपने उपादान शक्ति से बन रही है। तो ये जो आपकी चिंतन धारा है ना, इसका नाम भेद विज्ञान है। समझ में ना? सच्ची समझ पूर्वक यदि सच्चा भेद ज्ञान करेंगे तो गारंटी से एक ना एक दिन अपने को भेद ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आप घबराओ नहीं, और सुनो, थोड़ा सा धैर्य भी रखना। क्यों? क्योंकि क्या है, आतुरता में आकुलता होती है, शीघ्रता में जल्दी से हो, जल्दी से हो, जल्दी से हो। अब जल्दी के चक्कर में भी कार्य नहीं होता है। सहज, अपन सहज रहे, समझ में है कि नहीं? तो सहजता भी एक धर्म है, सहज रहना। अब देखो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, भेद ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आज तो मैं कसम खा के बैठता हूं, आज तो मैं सम्यक दर्शन लेके ही बैठूंगा, तो भी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। आप सहज रहो। ठीक है? माने देखो, सही मायने में तो मुझे सम्यक दर्शन की भी चाह नहीं है। अब मैं सम्यक दर्शन को देखूंगा तो आत्मा को कौन देखेगा? सम्यक दर्शन को देखने से आत्मा दिखाई देता है या आत्मा को देखने से सम्यक दर्शन होता है? बात समझ में आई कि नहीं? हमारी दृष्टि सम्यक दर्शन पे है, तो तेरी दृष्टि यदि ध्रुव को छोड़कर, शुद्धात्मा को छोड़कर सम्यक दर्शन जैसी पर्याय पे जाएगी, एक समय की पर्याय पे जाएगी, तो तेरे को सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन तो दूर भागेगा। सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वो किसका वर्णन करती है? किसका वर्णन करती है? जो मुझे नहीं देखता उसका वर्णन करती है। समझ में है कि नहीं आया? भाई एक लड़का, मतलब एक लड़के की लड़की से शादी हो रही है, अब वो उसको घूरे जा रहा है, उसी को देखे जा रहा है, कुछ देख ही नहीं रहा। और कौन आ रहे हैं? उसके चाचा आ रहे हैं, ताऊ आ रहे हैं, बुआ, किसी को नहीं देख रहा, और उसी उसको देखे जा रहा है। तो समझदार लड़की ऐसे लड़के का वर्णन करेगी क्या? ये तो मूर्ख है, मूर्ख, नालायक है, इसका कोई स्वाभिमान नहीं, इसका कोई गौरव नहीं। ठीक है? मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। अरे तू लड़की को देखे ही मत, लड़की तेरे को देखेगी। समझ में आएगी?
ऐसा सम्यक दर्शन की पर्याय तेरे को देखेगी, केवल ज्ञान की पर्याय तेरे को देखेगी, सिद्ध भगवान की पर्याय तेरे को देखेगी। तुझे इन पर्यायों को देखने की जरूरत नहीं, तू तो इन पर्यायों के अधिपति, ठीक है, ध्रुव चैतन्य राज को देख, शुद्धात्मा को देख। तो ये सारी की सारी पर्यायें ये तो सामने खड़ी हुई हैं और आने के लिए तैयार हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय तैयार खड़ी है, बस तू एक बार अपने ध्रुव तत्व को देख, जो पश्यति अपारम, ठीक है। केवल ज्ञान की पर्याय सामने खड़ी हुई है, इंतजार, वो तो तेरा इंतजार कर रही है और तू उसका इंतजार कर रहा है। जब तक तू उसका इंतजार करता रहेगा तब तक वो तेरे पास आने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा है ना। तो ऐसे देखो, समय सार को गारंटी से यदि अपन सच्चे मन से पढ़ रहे हैं ना, तो आप चिंता नहीं करो, धैर्य रखो, आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और समय सार को पढ़ते पढ़ते जब 415 गाथा हमारी पूरी होंगी तो आपको गारंटी से भेद ज्ञान हो जाएगा, बस आप धैर्य रखो, ठीक है ना। ये जब बात हमारे सामने आई ना, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ भेद ज्ञान की, फिर भी भेद ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना, हो जाएगा। आप नहीं पंडित देखो जी, आगे, जैसे कि वेद विज्ञान करते हैं ना अपने हर बल चीज से, में, किस बल से, हाँ बोलो जैसे हम वेद बोलो, विज्ञान क्या करते कह हैं रहे हो हर, आप? जैसे हर किसी में वेद विज्ञान करते हैं ना, वो मतलब पकड़ में हाँ हाँ नहीं बोलो आता कि बोलो। वेद विज्ञान करूं कैसे मैं, वेद विज्ञान करूं कैसे मैं, हो नहीं पाता ये हर चीज में, कैसे वेद विज्ञान करूं। हो नहीं जैसे पाता, होगा, आपने कर, ठीक है। और करूं कैसे, इस, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, करूं कैसे, करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि स्व को स्व जानना है और पर को पर जानना है, ठीक है। एक तो ये सबसे शॉर्ट उपाय है। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अभी आप समय सार का पूरी ईमानदारी के साथ और रुचि के साथ स्वाध्याय कर रहे हो, और इसका स्वाध्याय करो, आपकी इस शंका का समाधान सहज होगा, सहज, ठीक है। आप थोड़ा धैर्य धारण करो, है ना। चलो चलें आगे। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? आ रही है जी, कोई अनम्यूट करके बोलना। आ हाँ रही आ है रही जी। है ना। मेरे को असल में आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी लोगों की आवाज कट कट के आ रही है, आ रही और है। आपकी फोटो दिखनी भी बंद। चलो ठीक है, आवाज आनी चाहिए बस। अब देखो आगे, पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, अंतरंग में अभ्यास करे, ठीक है। इसमें भी दम है, हम है ना बाहर में अभ्यास करते हैं, अंतरंग में अभ्यास नहीं करते, ठीक है। अंतरंग में तो हमें विषयों की रुचि है, विषयों की, बाह्य पदार्थों की रुचि है, परिग्रह की रुचि है, 5 इंद्रियों के भोगों की रुचि है। अंतरंग में तो उनका अभ्यास चलता है, और बाहर में अपन स्वाध्याय करना, जाप करना, यात्रा करना, पूजा करना, ये सब हमारे बाहर में चलते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, अंतरंग में, ठीक है, अंतरंग में अभ्यास करे। अब अंतरंग का क्या मतलब है? अंतरंग का मतलब ये है रुचि से, प्रीति सहित, सच्ची समझ सहित, ठीक है, यानी धगस पैदा करके। सुनो, जिसकी बेटी का ब्याह नक्की हो गया, बेटी का ब्याह नक्की हुआ है, ठीक है, अभी फिक्स हुआ है, अपन ने लड़का रोक दिया, अब माँ बेटी के ब्याह की तैयारी अभी से करती है या 1 महीने बाद करेगी? बोलो बोलो, अभी से करती है या 1 महीने बाद? अभी से ही करना शुरू। जो, अच्छा, जो अभी से तैयारी चालू हुई है ना, अभी से, तो वो अंतरंग से कि बहिरंग से? बहिरंग से, अंतरंग से। अंतरंग से। अंतरंग से, ठीक है, अंतरंग से। और वो जो बाहर में है ना, धर्मशाला बुक करनी है, बाजा बुक करना है, साड़ियां खरीदनी है, ज्वेलर्स खरीदना है,
ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं। ये जो बहिरंग से है ना, ये तो बाद में होगा, बाद में, क्योंकि अभी तो 2-3 महीने है ना, अभी तो नक्की हुआ है। तो वो जो अंतरंग से है ना, अंतरंग से, अब आप समझ रहे हो अंतरंग से, अंतरंग से का क्या मतलब है? अंतरंग से के लिए बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं, बाहर से, ठीक है। दान देना तो कैसे देना, अंतरंग से देना कि बहिरंग से देना? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दान अंतरंग से देना कि बहिरंग से? अंतरंग से समझ रहे हो आप, है ना? दान दे मन हरस विषेखे, रुचि सहित, ठीक है, उल्लास सहित। अब अंदर में तो उल्लास नहीं है, रुचि नहीं है, बाहर में पूरा ध्यान है। भाई साहब, नाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, संगमरमर के पत्थर पे आएगा कि नहीं आएगा, है ना, माइक पे नाम बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बेटे और पोते का नाम लिखवाऊं कि नहीं लिखवाऊं, और किस किस का नाम लिखवाना है, कब लिखा जाएगा नाम, पैसे कब तक देने? 2-3 अभी मंदा चल रहा है, कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत है, आपको 2-4 महीने में पैसे दे दें? बोलो, ये अंतरंग से है, समझ में है कि नहीं? अरे अंतरंग से का अभिप्राय समझ, अंतरंग से का क्या भाव है? अंतरंग से जैसे हम जगत के काम, दुकान जाते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं, खाना खाते हैं, तब ये काम अंतरंग से करते हैं। अच्छा, आप खाना खाते हो, कब तक खाना खाते हो? जब तक पेट नहीं भर जाता, ठीक है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका उत्तर देना। आप खाना कब तक खाते हो? कि जब तक पेट नहीं भर जाता, ठीक है। आपको कैसे पता चलता है कि पेट भर गया? बताओ। कि अपन है ना, पेट को देख लेते हैं, यदि थोड़ा फूल गया तो समझ लो भर गया, और नहीं फूला तो नहीं भरा। जब तक नहीं फूलता तब अपन खाते रहते हैं, या अपन किसी से पूछ लेते हैं कि भैया जरा देखना हमारे पेट भर गया क्या? बोलो, ऐसा होता है क्या? नहीं। बोलो, सामने वाले से पूछते हैं, बताओ भैया बताना जरा हमारा पेट भर गया। बोलो, ऐसा होता है क्या? आपको कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भर गया? भूख की जब इच्छा तक शांत मन अंदर नहीं हो से, भरता। अंदर से मन निकलता है। अंतरंग से, अंतरंग से समय समझ में पता आई? चल जाता है। बाहर से दिखता भी नहीं है पेट भर गया कि, है ना, भूख मिट गई, कैसे पता चलता है? अंतरंग से। प्यास लगी है, तुम्हें कैसे पता चलता है? अंतरंग से। और अब प्यास बुझ गई, कैसे पता चलता है? अंतरंग से, ठीक है। इसका नाम है अंतरंग। बाहर से इन चीजों की कोई पहचान नहीं है। आपको घर में जो माल रखा हुआ है, जो ज्वेलरी रखी है, ठीक है, बैंक के लॉकर में आपने जो ज्वेलरी रख रखी है और जो कैश रख रखा है, उसका जो आपको आनंद आ रहा है, बोलो बाहर में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, और आपको आनंद आ ही रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। 6 महीने को लॉकडाउन लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ रुपया कैश रखा है और 2-4 करोड़ की ज्वेलरी रखी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आप आनंद ले रहे हो, कैसे आनंद ले रहे हो? अंतरंग से। बाहर में किसी को दिखाई थोड़ा दे रहा है, लेकिन उसका आनंद आपको आ रहा है अंतरंग से, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं अंतरंग में अभ्यास करे, यानी बाहर में दिखाने के लिए। आजकल तो 99% लोग बाहर में दिखा रहे हैं, बाहर में। तुम्हें पता नहीं, मैं 4 घंटे पूजा करता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा ही पुजारी नहीं हूं मैं, आए कहीं बड़े से। पहले शांति धारा हम करेंगे, ठीक है, 50 साल हो गए पूजा करते। तो इसका नाम अंतरंग है कि बहिरंग है? बहिरंग, बहिरंग है। ऐसा तो सचमुच में अंतरंग में अभ्यास करे, देखे, तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है। अब ये जो आत्मा दिखेगा, ठीक है, और ये जो जानने योग्य है, अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, ऐसा समझे ना, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। ये जो आत्मा जानने में आएगा, अपने से ही जानने में आएगा, किसी दूसरे के द्वारा जानने में आने वाला नहीं। महावीर भगवान भी चाहे ना कि मेरे को मेरा आत्मा जानने में आ जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तेरे अनुभव से ही जानने में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? माने हमें बाहर का भी आनंद लेना है, तो
किसमें दम है कि कोई मुझे सुखी कर सके, मुझे आनंद दिला सके। मान लो मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ में है, ठीक है, अब किसमें ताकत है कि वो मुझे सुखी कर दे? और मेरे को कोई पीड़ा नहीं है, ठीक है, तो किसमें ताकत है कि वो मुझे दुखी कर दे? तो मैं स्वयं से सुखी दुखी होता हूं। ऐसे ही मेरा आत्मा स्वयं से ही जानने में आता है, किसी के द्वारा जानने में नहीं आता। कोई जना नहीं सकता। घी का स्वाद लेना हो, मेहनत करे कि मुझे घी का स्वाद आ जाए। हम सब मिलकर आगे भाई कौन है जो बच्चे शोर करते रहते हैं, स्पीकर ऑन कर देते हैं और उनके बच्चे शोर करते रहते हैं। चेक करो आप जरा, ठीक है। चलो, तो हम क्या कह रहे हैं, बताओ मेरे को, मैं घी तो खाऊं नहीं, चखूं तो हूं नहीं, ठीक है। कोई मेरे को घी का स्वाद दिला सकता है क्या? नहीं दिला सकता। ऐसे ही ये जो आत्मा जानने में आएगा, जानने योग्य आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, जिसकी प्रकट महिमा है। माने जो ये प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि ये अपने अनुभव से ही जानने में आएगा, जानने योग्य है। ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर, अनुभव गोचर, स्वानुभव गोचर, अनुभव गोचर माने अनुभव में आ सकता है। आप ये भ्रम निकाल दो कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ सकता, ये अनुभव गोचर है, अनुभव में आने वाला है, ठीक है। अब देखो, जैसे है ना, ये किताब है, किताब, ये किताब है, इसमें जानने में आने की योग्यता है। यदि कोई इसको जानना चाहे तो जानने में आ सकती है ना। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? मैं इसको जानना चाहता हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत है? इसमें जानने में आने की योग्यता है। ऐसे ही इस आत्मा में जानने में आने की योग्यता है। माने कोई इसका अनुभव करना चाहे तो ये अनुभव गोचर है। ऐसा और कैसा है? ध्रुव है, निश्चल है, शाश्वत है, नित्य है और कर्म कलंक कर्दम से रहित, कर्म रूपी कीचड़ से रहित है। ये आत्मा, कर्म रूपी कर्दम ने आत्मा को आज तक छुआ नहीं है। स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव है। मंदिर में विराजमान जो भगवान है, उन भगवान की स्तुति तो बहुत की, लेकिन ये जो अंदर में विराजमान देव है, ठीक है, इस देव की स्तुति आज तक नहीं की। इस देव में और उस देव में क्या अंतर है? इस देव का भी एक नाम है और उस देव का भी एक नाम है। एक कारण परमात्मा है और एक कार्य परमात्मा है। क्या कहा? एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा कौन है? जो मंदिर में है वो कारण है, ठीक है, और जो यहाँ विराजमान है ये कार्य परमात्मा है, ठीक है। समझ में आई है कि नहीं आई है? आप लोगों को समझ में आ गया है? क्या कहा? जो मंदिर में हमारे सामने यहाँ स्वाध्याय में जो बैठे हैं ना साधर्मी भाई, उन्होंने हमें जवाब दिया है कि जो मंदिर में बैठे हैं वो कारण परमात्मा है और जो अपना देह देवल में विराजमान शुद्धात्मा है वो कार्य परमात्मा है, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया? समझ में आ गया? हाँ जी। हलन चलन नहीं हो इसमें रहा है कारण परमात्मा जिसमें कार्य होने की योग्यता हाँ। है वो हम है, हमारे कौन बोल अंदर। रहा है? कौन बोल रहा जी, है? सपना। आपकी आवाज कब से आ रही है? दोबारा बोलो। है मैं कह रही हूँ कि कारण परमात्मा जो हमारे अंदर है उसमें कार्य होने की योग्यता है, इसलिए वो कारण परमात्मा है। तो आप कुछ अलग कहना चाह रही है, इसका मतलब जो मंदिर में विराजमान है वो कौन है? वो कार्य परमात्मा है कि कारण परमात्मा है? वो कार्य परमात्मा है। वो कार्य परमात्मा है। अच्छा, यानी एक आप हैं जो बिल्कुल न्यारी बात कह रही है, सबसे अलग बात कह रही है, ठीक है। और बाकी सबका एक मत है कि जो मंदिर में है वो कारण है
और जो आत्मा में है वो कार्य परमात्मा है। और आप कह रहे हो कि जो मंदिर में है वो कार्य परमात्मा है और जो आत्मा है वो कारण परमात्मा है, ऐसा आप कह रहे हो। ठीक है, सही है। हाँ जी। चलो, ये सपना जी है, कोई सपना जी है ना, कहाँ से हैं? कनाडा से। अरे वाह, सपना जी कनाडा से हैं, उन्होंने ये बात कही है। वेरी गुड, आपका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सही और कह रही हैं ये। आपकी आपकी जो स्वाध्याय है ना, सचमुच में बहुत अच्छी है। चलो, बहुत खुशी हुई आपसे ही जानकर। अब मैं सब लोगों को बता देता हूँ, जो मंदिर में विराजमान है वो कार्य परमात्मा है, ठीक है, और ये जो शुद्धात्मा है वो कारण परमात्मा है। अरहंत सिद्ध शुद्ध आत्मा व्यवहार आचार्य है पंडित उपाध्याय जी। और साधु। जो सुनो शुद्ध भाई, आत्मा सुनो। बता रहे वो व्यवहार है। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय, साधु, ठीक है, ये सब कार्य हुआ है। कार्य, कार्य कहो पर्याय कहो एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो तो हुआ है, ठीक है, वो कार्य हुआ है। अरहंत बने हैं, सिद्ध बने हैं, जो मंदिर में बैठे हैं ना वो बने हैं। किसके कारण से बने? कारण, ख्याल में आएगा किसके? इसके कारण बने। तो ये कारण है, वो कार्य है। वो कार्य ही, हमें क्या लगता है कि मेरे कार्य के वो कारण है, हमें अनादिकाल से ये लग रहा है। यही तो हमारी भूल है, हम अपने कार्य का कर्ता उनको माने बैठे, इसीलिए बार भीख मांगते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। समय सार ये कह रहा है, भाई तेरे कार्य का कारण तेरे अंदर मौजूद है। ये कारण परमात्मा, वो जो बने हैं, किसको देखकर बने? इसको देखकर। किसके आश्रय से बने? इसके आश्रय से। किसके अवलंबन से बने? इसके अवलंबन से, ठीक है ना। तो ये कारण परमात्मा और वो कार्य परमात्मा। अब पहले वाली जो आपने नोट कर रखी है ना डायरी में मान्यता, उसको तो मिटा दो आप, बिल्कुल अच्छी तरह धो दो। क्या? कि वो कारण परमात्मा है और ये कार्य परमात्मा है। और अब नोट करो आप कि ये जो शुद्ध आत्मा है वो कारण परमात्मा है और वो जो पंच परमेष्ठी परमात्मा है वो कार्य परमात्मा है, ठीक है। ये एक ऐसा विषय आया जिसमें मेरे को किसी ने टोका नहीं, लेकिन जो कनाडा वाली बहन जी हैं सपना जी, केवल उन्होंने ही मेरे को टोका, बाकी किसी ने नहीं टोका, ठीक है। अब आप आगे से ध्यान रखिए। चलो, क्या कहते हैं? आप कुछ पूछ तो नहीं रहे भाई साहब? नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न हो तो बताओ। जैसे हम अपनी एक साथ से करते हैं कि वो मार्ग बताने वाले। हाँ हाँ, मार्ग तो बताते हैं, दिशा दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेरे कार्य के कर्ता नहीं है। बता तो सकते हैं, नहीं नहीं, ठीक है। देखो, बता तो सकते हैं, चलना तो मुझे ही है ना, मेरे कार्य का कर्ता मैं हूं, ठीक है, मेरे कार्य का कर्ता। वो बता रहे हैं, केवल बता रहे हैं, बताते तो वो सारी दुनिया को है, ठीक है। शायद तो सब समझ जाते हैं क्या? अब तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी 1 लाख लोगों ने, तो 1 लाख लोगों को सम्यक दर्शन होता है क्या? किसको होता है? ठीक है, जिसने इस कारण को देखा, ठीक है ना, जिसने इस कारण को देखा। वो कारण नहीं है, उन्होंने तो केवल बताया। ये जो भगवान है मंदिर में विराजमान है, ये कैसे हैं कि जैसे हम हाथ से उंगली से चंद्रमा की ओर इशारा करते हैं, ठीक है, तो ये इशारा करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन देखना तो मुझे ही है ना, चंद्रमा को देखना तो मुझे ही है। अब कोई नादान उंगली को देखे और चंद्रमा को नहीं देखे, तो वो चंद्रमा को देख सकता है? अब उंगली को देख रहा है, गलती किसकी? उंगली की, उंगली की गलती है ना। समझ में आएगी ना? अब वो भगवान मुझे मेरे भगवान को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, और मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अपने आत्मा को नहीं देख रहा हूं। गलती किसकी है? उनकी गलती है क्या? गलती मेरी है, ठीक है ना। सुनो, महिमा में, ठीक है, भक्ति में, उपचार से मेरे सम्यक दर्शन के कारण कौन, मेरे मोक्ष मार्ग के कर्ता कौन, ठीक है,
मुझे सुखी करने वाले कौन? उपचार से हम उनको कहते हैं। लेकिन जब सामने दो परमात्मा हैं, एक चैतन्य परमात्मा है और एक अनंत सिद्ध परमात्मा है, तो ये कारण परमात्मा, उनका भी कारण कौन है? उनका जो कार्य हुआ है उसका कारण भी कौन है? समझ में है कि नहीं है? तो यदि वो कारण है तो सारे जगत के कर्ता होने चाहिए, सबको उन्हीं के कारण से सम्यक दर्शन होना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? तो इसलिए वो कार्य परमात्मा और ये कारण परमात्मा, उनका कार्य भी किससे हुआ है? उनका भाई, उनको सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सिद्ध भगवान बने, मोक्ष मार्ग हुआ, सब कुछ हुआ किसके कारण से? अपने शुद्धात्मा के कारण से। इसलिए अब मेरा जो कार्य होगा, मैं भी अरहत बनूंगा, मैं भी सिद्ध भगवान बनूंगा, मैं भी मुनि बनूंगा, मैं भी केवल ज्ञान लूंगा, तो मेरे केवल ज्ञान रूपी कार्य का कारण कौन? मेरे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण कौन? वो भगवान नहीं, नहीं, निमित्त रूप में कह सकते हैं, उपचार से कह सकते हैं, व्यवहार में कह सकते हैं, उनके सम्मान में कह सकते हैं, लोक में नहीं कहते। जैसे एक आदमी ने जरा सा बता दिया, भैया तुम यहाँ पर दुकान खोल लो, चल जाएगी, कोई बात नहीं, बस इतना कहा। अब पैसा उसने इकट्ठा किया, दुकान किराए पे उसने ली, मेहनत सारी उसने की, रॉ मटेरियल बोलाया, सेल उसने करी, लेकिन जब वो अरबपति खरबपति भी हो जाएगा ना, तो भी 10 साल बाद भी वो कहेगा भाई साहब बस ये सब कुछ आपका ही है, ये आपने ही दिया है, आपने ही दिया है। उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने जो बताया है, ठीक है ना, तो इसलिए उनकी विनय में, उनके सम्मान में हम ये व्यवहार निभा रहे हैं, सब आपका ही है, आपने ही किया है, आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आपने ही किया, आप नहीं होते तो हमारे पास क्या होता? ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया ऐसा, ठीक है, मेरे कार्य का कारण मैं हूं ऐसा। तो स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव यानी कारण परमात्मा विराजमान है, ठीक है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तू उसको अनुभव कर। भावार्थ, शुद्धने की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है, स्वयं है। अब देखो, समय सार पढ़ के एक आपको एक अलग अनुभूति हो रही होगी। कैसी अलग अनुभूति हो रही है? प्रिंस भाई, ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, ठीक है। आप तो आनंद से इसका रसास्वादन करो। क्या कह रहे हैं? अब तक अपन क्या मानते थे? बस वही देव हैं, वही भगवान हैं, ठीक है। आज समय सार क्या कह रहा है? मैं भी देव हूं, मैं भी देव हूं। बोलो, मैं देव हूं, तू देव है। देखो, आज समय सार पढ़ के सचमुच है, देखो मान्यता बदल गई, ठीक है। बस वही देव दिखाई देते। यहां कह रहे हैं ऐसा स्तुति करने योग्य देव अंदर में विराजमान है। बोलो, मुझे देव कह रहे हैं, ये कुंद आचार्य मुझे भगवान कह रहे हैं, देव कह रहे हैं। समय स्वभाव से देखो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित देखो, पर्याय के पीछे देखो, तो आज भी क्या है? ये बना बनाया भगवान है, भगवान चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी, कौन सा प्राणी? पर्याय बुद्धि वाला, बहिरात्मा, बहिरात्मा अज्ञानी, उसे बाहर ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, ठीक है ना। बताओ, भगवान अंदर है और तू बाहर ढूंढ रहा है, देव अंदर है तू बाहर ढूंढ रहा है, सुखी होने का मार्ग अंदर है तू बाहर ढूंढ रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? जो पर्याय बुद्धि वाला है, जो बहिरात्मा है, अज्ञानी, बहिरात्मा माने जिसकी बाहर में ही दृष्टि है, ठीक है, उसे बाहर ढूंढता है, यह अज्ञान है, अज्ञान है। स्वयं में ना, जो चीज जहां गिरी है वहीं तो मिलेगी। अब अपन एक उदाहरण देते हैं ना, एक अम्मा जी बाहर सड़क पर, ठीक है, खंबे की लाइट के नीचे सुई ढूंढ रही है। हमने पूछा, अम्मा जी आप क्या कर रहे हो? बोले बेटा सुई ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो हमें दया आ गई और हम भी ढूंढवाने लगे,
और ढूंढवाते ढूंढवाते बहुत देर हो गई। जब सुई नहीं मिली, हमने कहा अम्मा जी आपकी सुई गिरी कहाँ पर है? तो बोले बेटा वो तो अंदर घर में गिरी है। हमने कहा घर में गिरी, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो वो कहती हैं किसी ने कहा था कि अम्मा जी जब भी सुई ढूंढो उजाले में ढूंढना। अब घर में तो हो रहा है अंधेरा, और बाहर ये खंबे का जो बल्ब चल रहा है ना, तो केजरीवाल ने लगाया है उसमें हो रहा है उजाला, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। अब बताओ उन अम्मा जी को सुई कब मिल जाएगी? कब मिल जाएगी सुई? कभी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा अब वो अम्मा जी कौन है बोलो, वो अम्मा जी कौन है? नहीं है। उसकी जब मिथ्या बुद्धि खत्म हो जाएगी तब उसे मिल जाएगी। जब उसका ज्ञान सच्चा हो जाएगा कि वो सुई अंदर है, तब उसे मिल जाएगी वो सुई। बस बस बस, अरे भाई जहां है वहां मिलेगी, बस सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है ना? अभी भी अपन ये कह रहे हैं यदि वो अम्मा जी सुई अंदर ढूंढे तो वो अम्मा जी कोई और नहीं है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना ये सब अम्मा जी हैं। ख्याल में आया कि अब हमारा जो शुद्धात्मा है, हमारा जो देव है, हमारा जो भगवान है, वो तो अंदर में है, अंदर में विराजमान है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कब मिल जाएगा? और सुनो, वो अम्मा जी तो 2-4 घंटे से ही ढूंढ रही थी, और हम कब से ढूंढ रहे हैं? अनादिकाल। तो ज्यादा बड़ी अम्मा जी कौन है? ज्यादा बड़ी अम्मा जी, बड़ी अम्मा जी सब ज्यादा मूर्ख अम्मा जी, वो तो हम बैठे हुए हैं। ठीक है, आज इस समय सार के इस कलश ने हमें ये कह दिया कि भैया भगवान अंदर में है, बना बनाया देव अंदर में है, कारण परमात्मा अंदर में है। आज तक जितने भी भगवान बने, महावीर भगवान जो भगवान बने हैं ना, तो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से नहीं बने, पार्श्वनाथ भगवान की दया दृष्टि से नहीं बने, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से नहीं बने। सोचो कैसे बने? बस जैसे महावीर भगवान भगवान बने हैं ना, तो वैसे ही मुझे भगवान बनना है, और मेरे भगवान बनने में कोई भी सहायक नहीं है, सहयोगी नहीं है। मैं ही बाधक हूं और मैं ही साधक हूं, ऐसा। चलो समय हो गया है, और अपना ये कलश भी 12 नंबर का पूरा हुआ। कल अपन 13वें नंबर का कलश प्रारंभ करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहाँ पर विराम देते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। नमो हरिहंसालम, नमो सिद्धार्थ, नमो आयरियालम, नमो उवज्झायालम, नमो लोये साहूणम। बोलिए द्वाद संघ में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय श्री। जय जिन भाई साहब। जय जय भैया जी। जय जिनेंद्र भाई साहब।